नोटिस सर्व किए हुए हैं? हैं। 3 नोटिस सर्व किए हुए हैं। तीनों नोटिस की कॉपी मंगाओ उसको। ठीक है। और इसका बल्लावट तिगाड़ों इसका नवंबर तक 19 नवंबर तक का टाइम है सर। है 19 नवंबर तक का टाइम है। 19 नवंबर तक बना देगा तो इस हिसाब से चल रहा है। सर बिटुमिनस काम बचा हुआ है 15 से 20 दिन का काम काम 15 है। से 20 दिन का बचा हुआ तिगाड़ों पूरा एरिया छोड़ रखा है। सर वो एडिशनल वर्क है, वो स्टैंडर्ड से अलग है जो सर्विस है करते हैं। ये काम क्यों पहले क्यों नहीं करी आपने? कितनी बार बोला मैंने आपको? सर क्या मिले हो ठेकेदार से आप? तो फिर क्यों नहीं करी फिर आपने? ये रोड मेरे लिए कितनी जरूरी थी आपको पता। 10 मीटिंग हो रही आपसे के साथ मेरी इसकी। सर जो एंट्रेंस थी सर वो आज भी क्या एंट्रेंस थी? सर पोल और पेड़ आज भी खड़े हुए हैं सर। कौन से पोल खड़े हुए थे? पोल वालों को पूछो कौन सा ठेका हुआ है उसका। मैं पकड़ो पे पोल वाला कौन है बताओ, कौन है पोल वाला? सर वो डिटेल आपके कहने को सर वो डिटेल बनवाई हुई है हमने कि क्या डिटेल बनवाई हुई है? शट डाउन कितने मिला, कब मिला, किस टाइम में मिला, कब नहीं मिला, बाकी है सर। क्या 5 पेड़ टूटी खड़ी हो पेड़। सर पेड़ और यूटिलिटी शिफ्टिंग मेन रीजन था सर इसमें हमारा। बिजली के पोल शिफ्ट हो गए, वाइडनिंग होनी थी। इसकी भी बल्लभगढ़ और इसकी कौन कौन अधिकारी उसमें वो है उनकी भी, और फरीदाबाद और तिगांव, मेरे तिगांव की रोड है वो। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी, इनको ये भी बोला था अगर पैसे लगते हैं इन्होंने बोला जी हम एक साथ करेंगे, उसकी शिफ्टिंग में पैसा लगेगा। तो मैंने कहा पैसा भी मैं दे दूंगा पर ये रोड बना दो। इवन इतना तक बोला था। ठेकेदार की भी इनकी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो बल्लभगढ़ और क्या नाम है मजाबी रोड, फरीदाबाद तिगांव रोड और खेड़ी पुल से मजाबी रोड 2 महीने पानी नहीं चला हुआ। आपने कहा तो नहीं चला। अरे मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। सर उन्होंने आपको कहा कि नॉलेज में नहीं किया तो हमने भी रुक गया, पुल बन रहा है इसलिए पानी नहीं चला रहे, हम क्या कहते हैं वो। उसकी कॉन्ट्रैक्ट की जो टेंडर दिया है उसकी कॉपी को, और क्या उसमें कमी नहीं है। और ये रोड का क्या था, खेड़ी पुल से मजावली रोड का क्या टाइम था? सर ये पुल का पानी भी टाइम है तो सर वो भी चल रहा है सर। क्या कहाँ चल रहा है? अभी तो कहते 13 करोड़ खर्च हो गए। 13 करोड़ का हो गए, 9 करोड़ हो गए तुम्हारे हिसाब से। वैसे तो होते हैं 7 करोड़ 21 लाख की। सर जो बिल है वो मैं आपको प्रोड्यूस तो मुझे क्या करना बिल का? मैं तो अपने काम की पूछ रहा हूँ। सर काम हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा सर। क्या 17 उत्तर 15 करोड़ तक तो 19 नवंबर तक हो जाएगा। नहीं है तो जो उस पर पेनल्टी बनेगी, पेनल्टी इम्पोज कर देंगे। तो पेनल्टी से मुझे फायदा हो जाएगा, पेनल्टी इम्पोज कर दोगे? सर वो उससे ज्यादा मैं क्या नहीं क्या करते हो तुम्हें पता है? चुनाव चल रहा है, ये चुनाव चल रहा है। आपको कितनी बार फोन किए मैंने? सर काम लगातार कहाँ चल रहा है काम लगातार? मैं नहीं देखा काम चल रहा हुआ। सर बारिश में तो नहीं हो सकता। बारिश को भी एक महीने 2 महीने नहीं हुई बारिश, उसके बाद भी काम हुआ। सर सीसी का काम हमारे लगातार। इंटरलॉकिंग टाइल के लिए तो बारिश नहीं चाहिए, बारिश में भी हो जाता है इंटरलॉकिंग टाइल तो सर है। फिर सर उसके अकॉर्डिंगली जो भी उस पर पेनल्टी बढ़ेगी। तो पेनल्टी से मैंने क्या लेना? पेनल्टी से काम क्यों नहीं हुआ? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। इंटरलॉकिंग टाइल के लिए तो बारिश अच्छी है, अगर बारिश होती तो इंटरलॉकिंग टाइल तो बारिश में आ रहा और कर सकते हो। सर खुदाई करके तो कितनी बार मैंने बोला था, मैंने कितनी बार बोला आपको? 3 महीने पहले मीटिंग करी थी हमने, एक आप ज्वाइंट मीटिंग करी थी, वो बिजली वाले भी थे, आप भी थे, कॉन्ट्रैक्टर भी थे। उन्होंने ये बोला था 15 दिन में ये काम जो हमारे तिगांव से और वो 100 मीटर 150 मीटर का पैच है इसको पूरा कर देंगे, और आज तक भी नहीं हुआ वो 150 मीटर का पैच। वो इलेक्शन में आपसे बात हुई थी, जैसा आपकी भी बात हुई थी इलेक्शन में अगर उसको खोद के हम डालेंगे सीसी के पैच। मेरे से कोई बात नहीं हुई अब इलेक्शन में, आपने कहा था करवा दूंगा। मेरे को आप घर पे कह के गए थे 15 दिन में मैं आपका करवा लगे हुए हैं। 250 मीटर। अरे भैया शुरुआत ही नहीं हुई, आप 250 मीटर कह रहे हो पूरे गांव से बतौले से, और वो जहाँ स्कूल है वहां तक मैंने बोला था 1 इंच भी काम नहीं हुआ। फोटो लगा लो आप फोटो लगाओ, उसको कोई काम नहीं हुआ गाँव के उसमें एरिया में, फोटो लगाओ, कोई काम नहीं हुआ। मैंने आपको कहा भी था स्टेशन बुला के क्या मैनेजमेंट रहेगा। देखो कुछ काम थे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स के, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, नगर निगम के, उनके लिए एक आज मीटिंग बुलाई है, और जो भी बातें हुई हैं हम उनको डेडलाइन दी है, और अभी कॉन्ट्रैक्टर भी बुला रखे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी करेंगे।
दबाव की राजनीति की बात कही जा रही थी, दबाव की राजनीति में विकास कार्य नहीं हो पाए शायद। ये खुद ही कह रहे हैं जी दबाव है हम पे। तो नाम भी लिया एक अधिकारी ने। कई अधिकारियों को आपने साफ तौर पर चेतावनी दी है, इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, क्या था वो मामला और क्या मैसेज अधिकारियों को? देखो, कई जो हमारी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की रोड है, उनमें देरी हुई है, तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो उनको जो भी कसूरवार है, चाहे ठेकेदार है या कोई अधिकारी है या कोई और है, तो उसकी सफाई, मतलब उसकी आनी चाहिए सच्चाई क्या है, क्यों, क्या कारण रहे, क्यों डिले हुई। एनफोर्समेंट को लेकर बड़ा मैसेज दिया है कि किसी का भी है उसे तोड़ा जाए, दबाव न माना जाए किसी का। एनक्रोचमेंट, देखो ये सड़कें हैं, ये हमारे लोगों के चलने के लिए बनाई गई है। अगर हम उसमें कोई एनक्रोचमेंट करते हैं, लोग गाड़ी खड़ी कर जाते हैं सड़क पर, तो सामान लेने जाते हैं तो जाम लग जाता है। तो जाम नहीं लगना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी एनक्रोचमेंट करता है सड़कों पे, तो एनक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और जैसे इंदौर हमारा एक सिटी है, सुंदर साफ सिटी है, उस तरह से हमारा फरीदाबाद भी एक, जैसे इंडिया में पहला नंबर, भारत में पहला नंबर आता है इंदौर का, हमारा भी कोई रैंकिंग आनी चाहिए फरीदाबाद की, कि भाई हम भी दूसरे, तीसरे या चौथे, या हम तो चाहते हैं कि पहले नंबर पर ही हम आए। पॉल्यूशन में नंबर 1 पे आ रहा है। लगातार लेट हो रहे थे, उनको लेकर आपने अधिकारियों को बताया है और एक चेतावनी आपने साफ तौर पर दी है, जैसे काम करना है वही हमें, क्या मैसेज? देखो, आपको शायद याद होगा 2023-22 में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, गांव में एक बड़ी जनसभा रैली थी। उस समय भी मैंने स्टेज से कहा था कि भाई जो अधिकारी ठीक है वो तो सही है, जो अधिकारी काम नहीं कर रहे या भ्रष्ट है या लोगों को, हमारे जनता को, भोली वाली जनता को चक्कर कटवाते हैं, तो ऐसे अधिकारी मुझे नहीं चाहिए। और मैंने काम भी दिए थे और अधिकारी वो बदले भी गए थे। तो मैं अब इसी तरह से अब चाहता हूँ कि भाई कोई भी अधिकारी यहाँ वो ही रहे जो काम कर सकता है, और जो काम नहीं कर सकता है वो पहले ही अपना ट्रांसफर करा के कहीं और चला जाए। विशेष तौर पर तिगांव विधानसभा में बिल्डर्स के द्वारा समस्याएं देखने को मिलती रही हैं लगातार, आपने भी कई मुद्दे उठाए, उनका समाधान किस तरीके से और कब तक कर पाएंगे? देखो, पहले हमने कई कैंप लगाए, हमारे डायरेक्टर टाउन 20 प्लानिंग TL सतप्रकाश जी भी आए, अजीत बाला जोशी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा हरियाणा भी आए, हमारे MD DBHN अमित खत्री भी आए। तो बहुत सारी समस्याएं सॉल्व भी हुई है, वो जो रह गई हैं हम एक जॉइंट मीटिंग अलग से करके, आज उसका मुद्दा हमने उठाया नहीं, अलग से अधिकारी चंडीगढ़ से बुला के, जो भी बिल्डर उसमें इन्वॉल्व है या कोई बिल्डर गलत कर रहा है हमारे सोसाइटीज वालों के साथ, प्लॉट होल्डर्स के साथ या फ्लोर्स के साथ, उनके खिलाफ कार्रवाई। मजावली पुल की बात करें तो कब तक पूरा जाएगा? दूसरा सवाल ये है कि कई कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। मैंने कहा है भी जो भी कसूरवार है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर, अभी मैंने कहा ना कॉन्ट्रैक्टरों की मीटिंग एक हमारी चल रही है, अभी इसके बाद ही मीटिंग चल रही है, उनसे मीटिंग लेने के बाद एग्जैक्ट आपको मैं बता पाऊंगा कि भाई उसमें क्या कमी रही, क्यों नहीं हो बना, और जो भी अगर उसमें कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं विकास कार्य में कोताही बरतने पर। नहीं, मैंने कहा है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो डेडलाइन थी उनकी कॉन्ट्रैक्ट की, टेंडर की, उसमें जिन्होंने काम पूरा नहीं किया समय में, उस समय में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और विजिलेंस कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर वो कसूरवार पाते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट भी करो। ठीक है, थैंक यू। अमृत योजना की सीवेज लाइन को लेकर बहुत बड़ा इशू है, उसको लेकर बात करेंगे अधिकारी? देखो, अधिकारियों से बात करी है मैंने सीवेज की, उसमें ठेकेदार की कुछ कमी पाई लग रही है, तो अगर कोई वो कसूरवार पाया जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्टर बुलाए हमने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।